हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। नॉर्सेट 2021 स्पेशल क्लास में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के टॉपिक को कैरी ऑन कर रहे हैं। ऑलरेडी पीडियाट्रिक ओबीजी हम फिनिश कर चुके हैं और अब तक जेएनसी ई नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लगभग 800 प्लस वीडियो क्लासेस अवेलेबल है। आप कभी भी जाकर के प्रीवियस क्लासेस को स्टडी कर सकते हैं। तो आज का स्पेशल जो टॉपिक होगा दैट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स और ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। किस तरीके के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो फटाफट इस इंपॉर्टेंट क्लास का लिंक मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। बहुत सारे बच्चे जो जेआईएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर फेसबुक से लाइव जेआईएनसी जोधपुर से जुड़े हैं, वो भी इस इंपॉर्टेंट क्लास को मैक्सिमम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर तक शेयर करें। आज की क्लास में बहुत सारे सरप्राइजिंग गुड न्यूज आप लोगों के लिए लेके आया हूं बच्चों। साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेशन चलेगा लगभग 1.5 आवर्स। एक एक क्वेश्चन उस पे बनने वाले रैशनल के साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट 1.5 आवर का सेशन भी आप लोग तैयार हो जाइएगा बच्चों, ताकि आने वाला खूबसूरत टाइम हम बहुत कुछ लर्न करने की कोशिश करें। ममता कुशवाहा, नौशी, अशोक कुमार, ज्योति, सरस्वती, धर्मराज, सुषमा, नीतू सिंह, प्रियंका लाथर, इवन बनीता, बबली कश्यप, सुशील, माला प्रजापत, मोहम्मद रशीद, भवानी, दीक्षा, रूपाली, रुपिंदरजीत कौर, आप सभी का जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मोस्ट वेलकम, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करें माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जहां हम पढ़ने वाले ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। क्लास को कैरी ऑन करने से पहले हमेशा की तरह जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि यदि आपने डिसाइड किया कि मुझे जिंदगी में एक सफल नर्सिंग ऑफिसर बनना है, और यह सोच यदि आपने डेवलप कर ली, तो डेफिनेटली वन डे यू आर बिकम फ्रॉम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर टू नर्सिंग ऑफिसर। यह सोच ही दुनिया बदलती है। जब आपकी सोच पॉजिटिव है, जब थॉट अच्छे आते हैं दिमाग में, तो आने वाला टाइम, आने वाला वक्त अपना होता है। और जब आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, चारों तरफ नेगेटिव सोच के लोग आपके आसपास रहते हैं, तो आपको भी वो ऐसी सोच देंगे जो उन्होंने सोचा है। मैं हमेशा कहता हूं उन कंडीशन से आपको एस्केप कर लेना है, क्विट कर लेना है जो आपके लिए हेल्थी नहीं है, जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। वहां पर अपने आप को स्टे नहीं करना है, अपना टाइम वहां नहीं बिताना है। हमारा काम, हमारा वर्क, हमें वो करना है जो हमें जिंदगी में सफलता की ओर लेके जाए। और जितने भी माय फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स आप क्लास को वॉच कर रहे हो, नॉर्सेट 2021 आपका है। आपको डिसाइड करना है हाउ यू कैन डू योर हार्ड वर्क। आपको डिसाइड करना कैसे आपको अपने सपने को पूरा करना है। आपको डिसाइड करना है साइकिल से फ्लाइट पे पहुंचना है या साइकिल पे ही रहना है। ये आपको डिसाइड करना है। नोबडी कैन कम टू डिसाइड। व्हेन यू डिसाइड इट, नोबडी कैन स्टॉप यू। जब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। उसके लिए एक सही पाथवे, सही ट्रैक, एक मेंटोर की जरूरत होती है, और वो आपका जेआईएनसी जोधपुर सदा आपके लिए ईमानदारी के साथ डेली 5 से 6 बजे आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से ऑल इंडिया फ्री एजुकेशन आपको देने की कोशिश करता है, ताकि इस कोविड महामारी में आप अपने आप को उस माहौल में बना के रखो, ताकि आने वाले नॉर्सेट में हमारा वो फोकस है वो डाइवर्ट ना हो। इसलिए मेरी कोशिश हमेशा आपके लिए जारी रहती है बच्चों। ओके फाइन, आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले लगातार कल जैसी ऑफर खत्म हुआ और बदमाश बच्चों ने कॉल करना स्टार्ट कर दिया कि सर 2 दिन ऑफर और इंक्रीज करें, हमारे पास फीस का थोड़ा इश्यू है। तो बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि मैं आपकी बात का बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आपकी हर बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी बात को ध्यान में रख करके सबकी मांग पर इस ऑफर को कैरी ऑन किया बच्चों। और डिस्काउंट ऑफर जो है इसको अब 11 से 12 मई कर दिया बच्चों। आज और कल नर्सेस डे के शुभ अवसर तक ये ऑफर प्रेजेंट होगा। जिन बच्चों ने कंप्लीट नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग कोर्स परचेज नहीं किया,
उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आने वाले 2 दिन इसी फीस में, इसी ऑफर के साथ आप अपने आप को जेएनसी परिवार का हिस्सा बना सकते हो। और आप सभी को बताते हुए बड़ा खुशी होती है कि इस कंप्लीट कोर्स के अंदर नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट होंगे, रिसर्च, एडमिन, एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, रीजनिंग, मैथ्स, ओटी, आईसीयू, इमरजेंसी, वो सब कुछ पुट किया है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है। तो ये कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, अपनी मेल आईडी के साथ लॉग इन करना। और याद रखना बच्चों, ऐप डाउनलोड करने के बाद रिव्यू जरूर लिखें कि क्या आप सोचते हो जेएनसी के बारे में। रिव्यू जरूर मेंशन करें वहां पर। बाई कोर्स में जाके कोर्स को परचेज करें, लॉग आउट करके लॉग इन करके आज ही अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर सकते हैं। प्रीवियस 5 ईयर के पेपर भी है, यूनिट वाइड टेस्ट भी दिया हुआ बच्चों। तो बस देर किस बात की, जुड़िए जेएनसी परिवार से, करें अपने सपनों को साकार। फाइनली आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक को कैरी ऑन करें, द ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ, एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन। बच्चों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे जेएनसी नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग फेसबुक पे क्लास को वॉच कर रहे हो, जो जेएनसी ई नर्सिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्लास को वॉच कर रहे हो, आज के इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक बार शेयर जरूर कर दें ताकि जरूरतमंद बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। और जो क्लास को वॉच करें बच्चों, वो लाइक जरूर करें। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, यू विल लाइक इट एवरीबॉडी राइट नाउ, लाइक इट एवरीबॉडी। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच पूजा, शुक्रिया माय डियर। आज की इंपॉर्टेंट क्लास को कैरी ऑन करने से पहले एग्जैक्टली देखते हैं बच्चों, ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वी आर गोइंग टू सी एग्जैक्टली। देखिए, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है वर्क। क्या वर्क आप करते हो, तो आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मीनिंग होगा, इट्स अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर विच डील विद ऑल एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्क प्लेस। आप कहां काम कर रहे हो, किस प्रोफेशन में आप वर्क कर रहे हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, उस ऑक्यूपेशन में आपके लिए क्या सेफ्टी, सिक्योरिटी, हजार्ड से प्रिवेंट करने के लिए क्या वो सारा सिस्टम है, क्या क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बाउंड्रीज और रूल्स रेगुलेशन है, कौन सी इंडस्ट्री में काम करते समय आपको किस तरह की डिजीज हो सकती है। इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर पढ़ने की कोशिश करेंगे आज के सेशन में बच्चों। ओके फाइन, वी आर गोइंग टू सी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, I was put your first MCQ. Following occupational disease are notifiable under Indian Factory Act. अंडर इंडियन फैक्ट्री एक्ट। देखिए बच्चों, इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है वो 1948 में आया था और रिसेंटली अबंडेंट जो हुआ है वो 1976 में हुआ है, जहां पर बहुत सारा नया मॉडिफिकेशन किया इस एक्ट के अंदर। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो है वो एस्टेब्लिश कब हुआ, तो आपको आंसर लिखना 1948। ये पहला क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, 1948, देश आजाद होने के ठीक एक साल बाद इन्होंने कहा कि जितने भी ऑक्यूपेशनल डिजीज को पुट किया है वो इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंडर आती है, एक को छोड़ के। तो आपको आंसर देखना बच्चों, सिलिकोसिस। आपको आंसर देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, सिलिकोसिस। सभी को पता है सिलिकोसिस जो क्या है बच्चों, दैट वी कैन से लंग डिसऑर्डर। दिस इज द लंग डिसऑर्डर। और ये डिजीज डेवलप कैसे होते हैं, ड्यू टू इनहेल सिलिका, दैट वी कैन से सिलिकोसिस। अपने माइंस में जो काम करते हैं, माइंस खादान में जो लोग काम करते हैं, तो वहां जो माइंस का डस्ट होता है, लगातार उस डस्ट को इनहेल करने की वजह से सिलिकोसिस हो जाता है बच्चों। तो मैंने लिखा सिलिका जो है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकता है कि सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है। टू इनहेल सिलिकोसिस, वी कैन से टू इनहेल क्रिस्टल पार्टिकल ऑफ सिलिका दैट कैन कॉज सिलिकोसिस। दूसरा ऑप्शन लिखा बच्चों एस्बेस्टोसिस। देखिए एस्बेस्टोसिस भी आपका क्या है बच्चों, लंग डिसऑर्डर है। एस्बेस्टोसिस किसकी वजह से होता है, एस्बेस्टोस की वजह से होता है, दैट वी कैन से ड्यू टू एस्बेस्टोस आर रिस्पॉन्सिबल टू कैन कॉज एस्बेस्टोसिस। देखिए कॉज यहां पर ध्यान से देखना बच्चों,
कॉज यहां पर ध्यान से देखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आज बच्चों बहुत सारी गुड न्यूज, सरप्राइजिंग इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपकी जेएनसी परिवार की तरफ से। सिलिकोसिस लिखा है, एस्बेस्टोसिस लिखा है, देन बिसिनोसिस, देन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बिसिनोसिस। आपको अच्छे से पता होगा बच्चों, हम बिसिनोसिस को मंडे फीवर भी बोलते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है बिसिनोसिस का दूसरा नाम, दैट वी कैन से बिसिनोसिस आल्सो नाउन एज वी कैन से मंडे फीवर। कभी कभी माइल्ड फीवर भी बोलते हैं, दैट वी कैन से माइल्ड फीवर भी। बहुत सारे नाम है इसके बच्चों, एग्जाम में किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। बिसिनोसिस वी कैन से मंडे फीवर, दैट वी कैन से माइल्ड फीवर। और इवन आपने एक टर्म्स बहुत कॉमन सुना होगा बच्चों, ब्राउन लंग्स, ये भी सुना होगा, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। ब्राउन लंग्स, मंडे फीवर, माइल्ड फीवर, और वी कैन से ब्राउन लंग्स। और एवरीबडी नो सिलिकोसिस का कॉज क्या होता है बच्चों, कॉटन्स। सिलिकोसिस का बिसिनोसिस का कॉज क्या होता है, दैट इज अ कॉटन। बिसिनोसिस का कॉज क्या होता है, कॉटन। जो लोग कॉटन की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, लगातार जब वो कॉटन का वर्क करते हैं तो लिटिल अमाउंट ऑफ कॉटन विल बी इनहेल बाय द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इनहेल होने की वजह से जो डिजीज कॉज होगा उसको बिसिनोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, बिसिनोसिस। और बिसिनोसिस का दूसरा नाम क्या, मंडे फीवर। तीसरा नाम क्या बच्चों, माइल्ड फीवर। और चौथा नाम क्या, ब्राउन लंग्स। ओके फाइन। फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है बेगासोसिस। एवरीबडी नो वेरी वेल बेगासोसिस। बच्चों आपको अच्छे से पता होगा, फाइबर ऑफ शुगर कैन, वी कैन से फाइबर ऑफ शुगर कैन। गन्ना सुना होगा ना, गन्ना सुना होगा ना। गन्ने का जो फाइबर होता है, गन्ने का जो फाइबर है, और फाइबर वो इनहेल, बहुत सारे आपने देखा होगा मार्केट में गन्ने की जूस की दुकान होती है, और वहां पर उसमें से जब जूस निकालते हैं तो धीरे धीरे वो गन्ना ब्रेक होता है और लास्ट में फाइबर्स बनते हैं, और वो फाइबर छोटे छोटे पार्टिकल यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चले जाते हैं तो बच्चों बेगासोसिस करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 3 तो जो है वो ऑक्यूपेशनल डिजीज है जो अंडर इंडियन फैक्ट्री एक्ट आती, एक को छोड़ के 3 तो डिजीज है जो इंडियन फैक्ट्री एक्ट के अंडर आती है, एक को छोड़ के। वो एक कौन होगा बच्चों, तो आपको आंसर लिखना होगा बेगोसिस, क्योंकि सिलिकोसिस मैंने कहा था बच्चों सिलिका की वजह से होता है, एस्बेस्टोसिस एस्बेस्टस की वजह से होता है, बिसिनोसिस मैंने कहा था कॉटन की वजह से होता है, और ये तीनों जो है दैट विल बी कम अंडर द इंडियन फैक्ट्री एक्ट। और बेगासोसिस जो है वो मैंने कहा था फाइबर ऑफ कैन, वी कैन से गन्ने का जो फाइबर होता है उसके द्वारा डेवलप होता, दैट वी कैन नॉट कंसिडर अंडर द इंडियन फैक्ट्री एक्ट। गेट इट एवरीबॉडी? ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आइडियल पेरियोडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री डन एवरी, मतलब जो वर्कर काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, जो इंडस्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं उनका जो पेरियोडिकली एग्जामिनेशन है आइडियली कब करना चाहिए। आइडियली जो एग्जामिनेशन है, हेल्थ स्टेटस का एग्जामिनेशन है, वो कब करना चाहिए। द पीपल दोज हु आर वर्किंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इवन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर एक्ट के अंडर कई ऐसे प्रावधान है जो हमें यहां पढ़ना होगा बच्चों। आंसर लिखा हुआ डे, मंथ, ईयर और डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एक्सपोजर। मतलब सीधा है, मैंने एक आइडियल एग्जामिनेशन पूछा है, एक आइडियल टाइम पूछा है। द पीरियोडिकली एग्जामिनेशन ऑफ वर्कर इन इंडस्ट्री इज डन इन एवरी डे, every month, every year, yeah, we can say depend on type of exposure. For example, if they is exposed with the COVID-19, यदि they exposed with the COVID-19, क्या COVID-19 से expose होने के बाद हम ईयर का वेट करेंगे या मंथ का वेट करेंगे, हम डे का वेट करेंगे? तो एग्जैक्टली मुझे आंसर पुट करना, थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना बच्चों। यू शुड ट्राई टू थिंक अबाउट इट, सोच के आंसर ना। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, आपका एक्सपेक्टेशन। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, हर क्वेश्चन ट्रिकी होगा, आसान नहीं होगा।
इजी नहीं होगा। तो हमें पेशेंस रखना, हमें आंसर का वेट करना, हमें क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना। यदि हमें आंसर नहीं पता है तो जल्दीबाजी नहीं करना है, हमें वेट करना आंसर आने तक का। देन वी शुड मेक कॉन्सेप्ट इन योर माइंड, you should make concept in your mind. Almost we crossed 1300 future nursing officer. Thanks India to trust on JINC Jodhpur. तो फटाफट आंसर पुट करेगा। Ideal periodically examination of worker in industry is done every, कब करते हैं बच्चों? 4 ऑप्शन। अब देखिए, अब बच्चों ने आंसर सही पुट किया, डी पुट करने लगे। डी राइट आंसर है, क्योंकि डिपेंड करता है बच्चों किस टाइप का एक्सपोजर है। आप ईयरली वेट करें, यदि कोविड-19 का एक्सपोजर अभी हो गया तो हमें तुरंत जितने भी वर्कर इंडस्ट्रीज में काम करते हैं नीड टू बी असिस्ट और नीड टू बी एग्जामिन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने कुछ पैरामीटर पुट किया है। जो फ्रीक्वेंसी होती है पीरियोडिकल एग्जामिनेशन की, मैंने फ्रीक्वेंसी का यहाँ डाटा आपके सामने पुट किया है। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। यार यू कैन सी एनुअल जो एग्जामिनेशन होता है मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर में करते हैं। ज्यादातर ऑक्यूपेशनल में हम लोग एनुअली करते हैं। दूसरा मंथली जो होता है, स्पेशली लीड पॉइजनिंग हो गया, रेडियम पॉइजनिंग हो गया, डाई स्टफ एक्सपोजर वाले पेशेंट हो गए। ये जो वर्कर्स है, लीड पॉइजनिंग वाला, रेडियम पॉइजनिंग, रेडियम क्या, दिस इज द रेडियो आइसोटॉप्स, रेडियम पॉइजनिंग वाला, डाई स्टफ एक्सपोजर वाला, उसमें हम लोग मंथली कंडक्ट करते हैं। उसमें हम लोग मंथली कंडक्ट करते हैं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन फॉर दैट वी कैन से डाइक्रोमेट्स एक्सपोजर। डाइक्रोमेट्स का मतलब होता है कुछ ऐसा डस्ट टाइप पार्टिकल्स होता है, वहां जब आप वर्क करते हैं तो आपको डेली एग्जामिन किया जाता है, डेली एग्जामिन किया जाता है टू प्रिवेंट फ्रॉम द हजार्डियस डिसऑर्डर्स। तो ये कुछ पर्टिकुलेशन मैंने मेंशन किया बच्चों, एनुअल, मंथली और वीकेंड डेली। बट अपना जो आंसर है दैट विल बी डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एक्सपोजर, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एक्सपोजर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हैज डिक्लेयर, Indian Constitute has declared that children less than dash year should not be employed in a factories or mines। कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कहता है, ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कहता है कि कितने साल से कम उम्र के बच्चों से वर्क नहीं कराते हैं इंडस्ट्रीज में और माइंस में, इंडस्ट्रीज में और माइंस में। सोच के आंसर देना बच्चों, सोच के आंसर देना। यू कैन सी एवरीबडी, मैंने लिखा बच्चों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट हैज डिक्लेयर दैट चिल्ड्रन लेस देन डैश ईयर शुड नॉट बी एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्रीज और माइंस। ऑप्शन लिखा 10, 12, 14 और 16, 10, 12, 14 और 16। यहां बहुत कुछ चीजें बताने वाला, क्योंकि मेरे बच्चे आने वाले टाइम में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बनेंगे, तो उनको भी पता होना चाहिए वीक में कितना टाइम काम करना होता है, ईयर में कितना टाइम काम करना होता है, कितने आवर्स पर डे वर्क करना होता है, किस एज ग्रुप को हम वर्क के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामीटर्स हम आगे चेक करेंगे। तो फटाफट आपको आंसर पुट करना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूट क्या कहता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूट क्या कहता है? कितने साल से कम उम्र के बच्चों से काम नहीं करवाया जाता है, काम नहीं करवाया जाता है। ऑलमोस्ट फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर ने सी आंसर पुट किया है, एब्सोल्युटली करेक्ट। 14 साल से कम के बच्चों को फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, माइंस में वर्क नहीं करवाते। थैंक यू सो मच माय डियर, वर्क नहीं करवाते बच्चों। अब एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देता हूं। यदि वर्क की बात करें तो हम किसी भी पर्सन को इंडस्ट्रीज के वर्क के लिए जब भेजते हैं, भेजने से पहले डॉक्टर के द्वारा उसको फिजिकली और मेंटली फिट डिक्लेयर करना होता है, और फिट डिक्लेयर करने के बाद आप उसको वर्क पे रख सकते हो। ध्यान से देखना बच्चों, फिट डिक्लेयर करने के बाद आप उसको वर्क पे रख सकते हो। बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने लिखा क्लियरली, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, 15 to 18 year old adolescent to be declared fit by certifying surgeon। मतलब डॉक्टर के द्वारा डिक्लेयर करना है, जिसकी उम्र 15 से 18 साल की हो, विल वर्क ओनली बिटवीन 6 AM to 7 PM। इस पर्सन से आप सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक वर्क करवा सकते हो। सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक आप वर्क करवा सकते हैं बच्चों। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कहता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूट कहता है कि 14 साल से कम के बच्चे को फैक्ट्री में वर्क नहीं करवाते हैं। लगभग जो एज है वो 15 से 18 साल की है, जहां हम कंसीडर करवाते हैं। इवन
वीक में देखा जाए तो पर वीक आप 48 आवर ही काम करवा सकते हो। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है बच्चों। पर डे निकालना होगा, मैं पर वीक की बात कर रहा हूं। एक हफ्ते में 48 आवर्स काम करवा सकते हैं और पर डे मैक्सिमम 9 आवर ही काम करवा सकते हैं। 9 आवर ही काम करवा सकते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी 48 आवर्स इन अ वीक, maximum 9 hour a day, 9 hour a day that you can see, और maximum 60 hour per week। यदि 60 hours per week मैक्सिमम आप काम करवा सकते हो, बट इसमें से 48 आवर्स को रिमेन करने के बाद में जो रिमेनिंग आवर्स है उसका आपको ओवर टाइम देना होगा बच्चों, ओवर टाइम देना होगा। देखिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूट बनाया है, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूट बनाया है, बट इस कॉन्स्टिट्यूट को फॉलो नहीं करते। गवर्नमेंट कहती 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों को वर्क नहीं देना। गवर्नमेंट कहती 15 से 18 साल के बच्चों को जब भी वर्क के लिए भेजते तो डॉक्टर के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होता है। गवर्नमेंट कहती है कि एक हफ्ते में 48 घंटे काम करवाना, एक दिन में मैक्सिमम 9 आवर्स काम कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते में 60 घंटे काम करवा सकते हो। और 60 घंटे आप काम करवाते हो तो उन वर्कर्स को ओवर टाइम देना होगा, उन वर्कर्स को ओवर टाइम देना होगा। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दीज आर द थिंग्स यू शुड नीड टू कीप इन योर माइंड। इस तरीके की चीजें हमें पता होना चाहिए बच्चों। मैंने कहा ना कि नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट, नए कंटेंट जब आपके सामने आता है तो कई बार हमने पढ़ा हुआ नहीं होता है, बट यू शुड नीड टू बी नो माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर इफ रियली यू वांट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। आपको यदि सच में सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में जाना होगा तो हर टॉपिक को उतनी ही प्रायोरिटी देना होगा जितना एमएसएन, पीडीएफ और वी कैन से फंडामेंटल को देते हैं। बहुत सारे बच्चों के सीएचएन और इस तरीके के सब्जेक्ट डिसलाइक वाले होते हैं, बट डिसलाइक को लाइक करना पड़ेगा इफ रियली यू वांट टू गेट गवर्नमेंट जॉब। इस तरीके के टिपिकल चीजें भी हमें पढ़ना पड़ेगा और ये अवेयरनेस को बढ़ाता है, हमें एम्प्लॉय बनने के बाद बहुत कुछ करना है और ये हम तब कर पाएंगे जब वी हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज। और नॉलेज कहां से मिलेगा? नॉलेज पढ़ाई के साथ मिलेगा बच्चों, और लगातार पढ़ने से आपका नॉलेज बढ़ता है, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूं जो क्वेश्चन जिस लेवल का आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको वहीं डिलीवर करूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो और आप सोचने लगो कि यस डेफिनेटली मुझे आने लगा। और मैं हमेशा कहता हूं बच्चों आपको कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े क्योंकि हमने उस डिस्कंफर्ट जोन में जाने का मन ही नहीं किया, पसंद ही नहीं थे। हमने वो ही किया जो हमारे पास लिमिटेड 5-7 बुक्स हैं जो हमने 50 बार पढ़ ली होगी, फिर एग्जाम से पहले पहला पेज ओपन करके बैठ जाते हैं और पहले पेज में देखते हैं कि नर्सेस डे कब मनाया जाता है, 12 मई को, ये तो आता है आपको। टेम्परेचर कितना होता है, 98.6, ये भी आपको आता है। देन यू शुड ट्राई टू रीड अगेन एंड अगेन। कुछ भी हासिल नहीं होना है। ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देता है कि मैंने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया। इफ रियली यू वांट टू क्रैक योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यू शुड नीड टू गो इन डिस्कंफर्ट। उन सब्जेक्ट तक जाने की कोशिश करो जो कभी नहीं पढ़ा, उस टॉपिक तक जाने की कोशिश करो जो कभी नहीं सुना है। क्योंकि एग्जाम में जब पेपर बनता तो आपसे नहीं पूछता ना हमसे पूछता है, वो सोचता है कि सारे सब्जेक्ट का रिव्यू लिया जाए, और तभी पॉसिबल होगा जब आपको ऑलराउंडर नॉलेज होगा। और ऑलराउंडर नॉलेज के लिए डिसलाइक वाले सब्जेक्ट को लाइक करना स्टार्ट कर दो। सीएचएन भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना एमएसएन है, तो यू शुड ट्राई टू लाइक इट। इस तरीके के सब्जेक्ट को लर्न करना आपका नॉलेज, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा बच्चों, और बहुत बेनिफिट होगा आपको। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। 3 यहां पर रोल होगा वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का होगा, एक का छोड़ के माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। 3 जो होगा वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स के रोल होंगे, एक को छोड़ के। पहला लिखा है प्रिवेंशन ऑफ वर्क प्लेस एक्सीडेंट एंड इंजरी। मतलब सीधा जो ऑक्यूपेशनल नर्स काम करे इंडस्ट्रीज में, उसकी जिम्मेदारी है कि वर्क प्लेस पे किसी भी तरह का एक्सीडेंट और इंजरी से प्रिवेंट करना वर्कर को। बी में लिखा है प्रमोशन ऑफ हेल्थ एंड वर्क एबिलिटी। हेल्थ को प्रमोट करने के लिए उनका इम्यूनाइजेशन, उनका हेल्थ चेकअप प्रॉपर हो तो डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रो अप। देन उसके अलावा इंप्रूविंग एनवायरमेंट हेल्थ फॉर द ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर, देन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी आउटकम ऑफ द वर्कर। यू कैन सी एवरीबॉडी, इन चारों में से एक जो कौन सा है जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ का
हेल्थ नर्स का काम नहीं है। एक जो कौन सा है, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्स का काम नहीं, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हमेशा याद रखना, प्रोडक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? इंडस्ट्री पे, फैक्ट्रीज पे। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है कि हाउ मच वर्कर दे आर वर्किंग, दैट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्टिविटी। बट यहां पर मैंने क्या पूछा है? मैंने कहा कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, 3 सही होगा एक को छोड़ के, 3 सही होगा एक को छोड़ के। क्या बात है, ऑलमोस्ट फाइटर्स ने यहां पर सही आंसर पुट किया है। ऑलमोस्ट फाइटर ने यहां पर सही आंसर पुट किया, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। क्या बात है, डेफिनेटली डी यहां पर राइट आंसर होगा, क्योंकि डियर नर्सेस प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकती। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रीज को सोचना होगा। डियर नर्सेस हजार्ड्स को मिनिमाइज कर सकती है। डियर नर्स वर्कर के हेल्थ को, स्टेटस को इंप्रूव कर सकती है। डियर नर्सेस किसी भी मेजर को प्रिवेंट कर सकती है जो वर्कर को अफेक्ट करे। बट डियर नर्सेस कैन नॉट हैव कैपेबिलिटी टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज पे, वर्क कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं बच्चों। 10th जो एमसीक्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जेएनसी डिजिटल प्लेटफॉर्म जोधपुर में, लाइव एमसीक्यू बैच स्टार्ट करें आपकी जेएनसी जोधपुर, जिसमें एमसीक्यू बैच के साथ साथ हम थ्योरी क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं। 10,000 मिनिमम टारगेट रखा एमसीक्यू सॉल्व करने का। प्राइस 3,999 है। ऑफर सिर्फ 15 मई तक है बच्चों। और क्लास आपकी 24 जून को स्टार्ट हो रही है 3 to 7 PM। ड्यूरेशन जो 80 to 85 डेज का। ये कोर्स स्पेशली उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल जिन्होंने थ्योरी पढ़ रखा हो, 1 से 2 नंबर से आप वंचित हो रहे हो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप नियर टू द सिलेक्शन हो, और आपने जेएनसी ऑफलाइन ऑनलाइन में कोचिंग कंप्लीट कर रखा हो, या किसी भी लेवल पे आपने कोचिंग स्टडी कर रखा हो, तो सिर्फ यहां पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एनक्लेक्स और मोसबी के सारे क्वेश्चन, रैशनल, इमेजेस, वीडियोस टीम जेएनसी आपके साथ डिस्कस करेगी लाइव सेशन में। और हर 2 से 3 दिन के बाद 200 क्वेश्चन का पेपर भी आपको होगा। इस तरीके से एक वो बूस्टर डोज आपको दिया जाएगा आपके सिलेक्शन से थोड़ा पहले, और आपको प्रिपेयर किया जाएगा। लास्ट डे तक आपको तैयार करके भेजा जाएगा कि यू शुड गो एंड क्रैक इट। तो ये स्पेशल बैच जहां पर मैंने कहा था टारगेट 1000 स्टूडेंट का है, लगभग 700+ एडमिशंस हो चुके हैं, और इसका बेनिफिट लें। आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन मैंने पुट कर दी है। सिंपल तरीका है, प्ले स्टोर पे जाना होगा, जेएनसी जोधपुर का ऐप डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद वही सेम मेल आईडी से लॉगिन करना है, सर्च करना है जहां पर एमसीक्यू बैच दिखे उस पर क्लिक करना है, पेमेंट करना है, और 24 तारीख तक वेट करना। कॉल नहीं करना कि सर क्लास नहीं दिख रही है, 24 तारीख तक वेट करना, और 24 तारीख को लाइव बैच आपके साथ होगा बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्या बात है, यहां तो आपको आंसर भी मिल गया, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने मैंने पुट किया है, आंसर साथ में, बट मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा। बहुत कुछ इस क्वेश्चन से हम अचीव करने वाले हैं। मैंने कहा था कि परमिसेबल लेवल ऑफ रेडिएशन, ध्यान से देखना बच्चों, परमिसेबल लेवल ऑफ रेडिएशन पर ईयर टू ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मतलब 1 साल में मैक्सिमम परमिटेड रेडिएशन जो है वो कितना है, उतने रेडिएशन के लेवल से काम कर सकते हैं, उतने लेवल के रेडिएशन से काम कर सकते हैं। मैंने कहा 2 रेड, 10 रेड, 5 रेड, और वी कैन से 7 रेड। ये रेडिएशन डिलीवर करने का यूनिट है। एक बात क्लियर कर देता हूं बच्चों, आपने रेडिएशन थेरेपी सुना होगा, रेडिएशन थेरेपी पढ़ा होगा, और रेडिएशन जो थेरेपी है ये हम कैंसर को ट्रीट करने में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं बच्चों? कैंसर को ट्रीट करने में। और रेडिएशन थेरेपी जब भी पढ़ते हैं तो वहां पर आप रेडियो आइसोटॉप्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बच्चों? रेडियो आइसोटॉप्स यूज करते हैं। और रेडियो आइसोटॉप्स का काम होता है टू डिस्ट्रॉय डीएनए, और रेडियो आइसोटॉप मेनली रेडिएशन थेरेपी में यूज करते हैं। तो जब भी डॉक्टर लिखता है कि पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी में कितना क्या डिलीवर करना है, तो रेडिएशन थेरेपी में रेडियो आइसोटॉप को जब भी डिलीवर किया जाता है तो उसका यूनिट जो है हमेशा वो रेड में लिखा जाता है, RAD। याद रखना, हमने mg सुना होगा, हमने kg सुना होगा, हमने किलोग्राम की जगह ग्राम सुना होगा, बहुत सारे यूनिट हमने पढ़ा। बट जब भी हम रेडियो आइसोटॉप्स को डिलीवर करते हैं तो यूनिट यहाँ पर रेड में होगा, और रेड जो है ग्रेज में डिलीवर करते हैं। 1 रेड बराबर 100 ग्रेज, लाइक दैट, इस तरीके से डिलीवर करता है। तो यहां पर 5 रेड जो है परमिटेबल है, 5 रेड जो है परमिटेबल है बच्चों। लेस देन 5 रेड जो है रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज होता है, जो अपनी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, हमें कॉम्प्लिकेशन होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। मैंने लिखा है हैव नो इमीडिएट ऑब्जर्वेशन इफेक्ट नहीं मिलता है, बट स्लाइटली ब्लड में चेंजेस कब मिलेगा? जब आप इंडस्ट्रीज में काम करते करते आपका रेडिएशन जो है 5 से 50 रेड तक चला गया,
5 से 50 रेट तक चला गया तो ब्लड में चेंजेस आने लगेगा। वही 50 से 150 तक चला गया बच्चों तो डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आने लगेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस आने लगेगा। और ऑलमोस्ट देखा जाए तो सीवियर ब्लड चेंजेस वो इमीडिएट सिम्टम हो सकते हैं, 2 वीक लेटर डेवलप होंगे। बट आपको यहां पर 2 चीजें याद रखना। पहला तो याद रखना कि परमिसेबल लेवल ऑफ रेडिएशन तो आपको लिखना 5 रेड। दूसरा 5 to 50 जाने पर ब्लड में चेंजेस, 50 to 150 जाने पर डाइजेस्टिव सिस्टम में चेंजेस। इस तरीके का वेरिएशन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलेगा बच्चों। डेफिनेटली रजनी रिकॉर्डेड क्लास जो होगी, आपकी लाइव क्लास जो होगी, उसके बाद आपके ऐप पे रहेगी नॉर्थ सेट के एग्जाम तक रहेगी एमसीक्यू बैच की क्लासेस। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते बच्चों। सेफ्टी, देखिए सेफ्टी ऑफिसर हैव टू बी अपॉइंटेड इन अ फैक्ट्रीज। Safety officer have to be appointed in a factories where no number of worker is more than। ध्यान से देखना, इन्होंने पर्टिकुलर सेफ्टी ऑफिसर को वर्कर असाइन किए। क्वेश्चन को समझना, सेफ्टी ऑफिसर हैव टू बी अपॉइंटेड इन अ फैक्ट्रीज वेयर नंबर ऑफ वर्कर इज मोर देन। जिस फैक्ट्री में कितने से ज्यादा वर्कर होंगे वहां एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंटेड किया जाता है उनकी सेफ्टी और सुरक्षा के लिए। जैसे आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन होता है, मकान बनते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो कंस्ट्रक्शन काम करने वाले जो कंस्ट्रक्टर होते हैं उनको सेफ्टी के लिए एक ऑफिसर नियुक्त किया जाता है जो हाइट पे जब बिल्डिंग में काम चलता है तो सेफ्टी का काम कैसे प्रबंध कैसे किया जाता है, ये उस सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आई वॉज पुटेड हियर 500,000, 2,000 और वी कैन से 5,000। क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्कर पे एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता, एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। देन यू शुड पुट इट एवरीबॉडी। ऑलमोस्ट बच्चों ने यहां पर 1000 लिखा है, कुछ ने 500 लिखा है। 1000 ज्यादातर बच्चे प्रेफर कर रहे हैं। यह आंकड़ा बड़ा कॉमन है बट आंसर कहीं अलग ना हो जाए बच्चों, बता रहा हूं आंसर कहीं अलग ना हो जाए। सेफ्टी ऑफिसर बदमाश बच्चों 1000 पे ही रखते, 1000 पे ही रखते। 1000 वर्कर जहां पर काम करें, दैट मीन्स 1000 वर्कर दे आर वर्किंग देयर, वहां पर एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करना जरूरी है। मैंने लिखा कि फैक्ट्री एक्ट क्या कहती है। फैक्ट्री एक्ट कहती है कि मिनिमम 500 क्यूबिक फीट स्पेस जो है वो पर वर्कर होना चाहिए। दूसरा फैक्ट्रीज कहती है एक सेफ्टी ऑफिसर 1000 वर्कर पर होना चाहिए। देखिए मतलब कोई भी वर्कर कहीं वर्क करता है तो 500 क्यूबिक फीट का स्पेस उसको काम करने के लिए होना चाहिए। आप जाके देखोगे इंडस्ट्रीज के अंदर 500 स्क्वायर फीट में 50 लोग काम कर रहे होंगे, क्योंकि दे कैन नॉट एबल टू एस्केप ड्यूरिंग हजार्डियस एक्टिविटीज। वो नहीं एस्केप कर पाते जब कोई एक्टिविटी वहां पर कंडक्ट होती है जिससे उसको नुकसान होता है। तो आपसे पूछेंगे कि एरिया पूछे तो 500 क्यूबिक फीट लिखा, एक सेफ्टी ऑफिसर पूछे तो 1000 वर्कर, एक वेलफेयर ऑफिसर पूछेंगे तो बच्चों लगभग 500 वर्कर पे होना चाहिए। वेलफेयर का मतलब उनके बारे में हेल्थ का सब चीजों का ख्याल रखें, दैट वी कैन से वेलफेयर वर्कर। तो इस तरीके के अलग अलग फैक्ट्री एक्ट के प्रोविजंस होते हैं। जो लोग ऑक्यूपेशनल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं दैट विल बी लाइक दैट। ओके फाइन। 1 कैंटीन होना चाहिए जब 250 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। व्हेन द मोर देन 250 वर्कर्स वर्क, 250 से ज्यादा वर्कर कहीं फैक्ट्रीज में काम करें तो बच्चों वहां पर कैंटीन की फैसिलिटीज बहुत जरूरी है। कैंटीन की फैसिलिटीज जहां चाय कॉफी नमकीन जो भी मिल सके वो बहुत जरूरी है बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लीड पॉइजनिंग इन इंडस्ट्रीज कॉमनली अकर्ड बाय, लीड पॉइजनिंग इन इंडस्ट्रीज दैट विल बी कॉमनली अकर्ड बाय, किसके द्वारा कॉमनली डेवलप होता है। बच्चों मैंने लीड पॉइजनिंग की बात की। आपने सुना है एक्सरे सुना होगा, आपने रेडिएशन थेरेपी सुना होगा, आपने बच्चों रेडिएशन थेरेपी सुना होगा, आपने सीटी सुना होगा, आपने एमआरआई सुना होगा। ये जब भी हम कंडक्ट करते हैं तो जो रेडियोग्राफर होता है बच्चों, वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या करता है, यूज करता है लेड अप्रेन। क्या करता है बच्चों, लेड अप्रेन को यूज करता है। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं बच्चों आपको। एक्सरे टेक्नीशियन है,
रेडिएशन थेरेपी देने वाला टेक्नीशियन, सिटी स्कैन और एमआरआई करने वाला टेक्नीशियन, जब भी वो रेडियोग्राफी करता है, एक्सरे करता है या रेडियो आइसोटॉप्स को डिलीवर करता है, तो खुद की सेफ्टी के लिए आपने देखा होगा ज्यादातर तो कैबिन्स बने होते हैं, कैबिन्स बने होते हैं, ग्लास लगा होता है, उसके अंदर जाके स्विच को दबाया जाता है। बट आपने ये भी देखा होगा कि पेशेंट खुद, पेशेंट को और जो रेडियोग्राफर्स होता है वो दोनों एक एप्रन वियर करते हैं, एक एप्रन वियर करते हैं। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, उस एप्रन को नाम है लेड एप्रन। क्या नाम है बच्चों? लेड एप्रन। समझ में आया ना बदमाश बच्चों? लेड एप्रन, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर पुट कर रहे हो बच्चों। तो ऑप्शन लिखा है इनहेलेशन के द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, स्किन एब्जॉर्प्शन के द्वारा या कंजक्टाइवल रूट के द्वारा। ये कंजक्टाइवल रूट के द्वारा। चार ऑप्शन आपके सामने। मैंने पूछा है लेड पॉइजनिंग इन इंडस्ट्रीज कॉमनली अकर्ड बाई। इंडस्ट्रीज में लेड पॉइजनिंग जो कॉमनली किस तरीके से डेवलप हो सकता है? इनहेलेशन के द्वारा डेवलप हो सकता है, इंजेक्शन के द्वारा डेवलप हो सकता है, स्किन एब्जॉर्प्शन के द्वारा डेवलप हो सकता है या कंजक्टाइवल रूट के द्वारा लीड पॉइजनिंग डेवलप हो सकता है। मैंने कहा बच्चों इंडस्ट्रीज में, यहां कहा बच्चों इंडस्ट्रीज की बात करा, इंडस्ट्रीज की बात कराऊं तो फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? यहां पर बहुत दिक्कतें होगी बच्चों। स्किन एब्जॉर्प्शन, लीड पॉइजनिंग इंडस्ट्रीज। अरे बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया, आप तो स्किन के पीछे पड़ गए। इंडस्ट्रीज में जब लेड का काम करते हैं, लेड सब्सटेंस के साथ वर्क करते हैं, तो वहां पेशेंट को लेड पॉइजनिंग होने का कौन सा पाथवे हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा है। वो एक अलग एग्जाम्पल था, वो एक अलग एग्जाम्पल था और आप सभी इसके पीछे पड़ गए। ये नहीं है। इनहेलेशन राइट आंसर है बच्चों, इनहेलेशन राइट आंसर है। आपको मैं बताता हूं, जब भी पेशेंट को लेड पॉइजनिंग होती है, आपने सुना है बच्चों ईडीटीए, एंटीकोगुलेंट सुना है? ईडीटीए। लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हम ईडीटीए का यूज करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, लेड पॉइजनिंग वाले पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हम ईडीटीए का यूज करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी आपने देखा था, ये लिक्विड के साथ साथ पाउडर फॉर्म में भी होता है, ये पाउडर फॉर्म में भी होता है। और बच्चों ईडीटीए मोस्ट कॉमन, ईडीटीए मोस्ट कॉमन एंटीकोगुलेंट, ध्यान से देखना बच्चों, एंटीकोगुलेंट यूज इन लेबोरेटरी, यूज इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी को कभी कभी इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी आता है, विच इज द एंटीकोगुलेंट मोस्ट कॉमन यूज इनटू द लेबोरेटरी। आपको आंसर लिखना है ईडीटीए। आपको आंसर लिखना, आपने सुना ना ईडीटीए वाइल, ईडीटीए वाइल। ईडीटीए जो है लिक्विड और पाउडर फॉर्म दोनों में होता है। ईडीटीए हम कब देते हैं पेशेंट को? जब पेशेंट को लेड पॉइजनिंग हो जाए, जब पेशेंट को लेड पॉइजनिंग हो जाए, उस कंडीशन के अंदर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हम ईडीटीए एडमिनिस्टर करते हैं। ये लिक्विड फॉर्म में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आता है, ऑइंटमेंट फॉर्म में भी आता है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ओके फाइन। मैं लिखा ग्रेटर सोर्स ऑफ द लीड इन अ लेड पॉइजनिंग। इसका एग्जांपल लिखा बच्चों पेंटर कॉलिक। कलर करने वाला जो पेंटर होता है ना, उसके बाद एक सब्सटेंस होता है कलर को उतारने वाला, पेंटर कॉलिक बोलते हैं, पेंटर कॉलिक बोलते हैं। तो पेंटर कॉलिक इज ए गैसोलीन हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो सकता है। आपने देखा होगा घर में कलर करते हो ना होली दिवाली पे, तो कलर करने के बाद जब आपके बॉडी के पार्टिकल पे कहीं कहीं पर भी कलर लग जाता है पार्ट्स पे, तो हम कलर को उतारने के लिए पेट्रोल का भी यूज करते हैं, कैरोसिन का भी यूज करते हैं और कॉलिन का भी यूज करते हैं, कॉलिक का भी यूज करते हैं। ये वो सब्सटेंस है जो ग्रेटेस्ट सोर्स है, क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पल पुट किया बच्चों, ये सारे जो एग्जाम्पल दिख रहे हैं वो लेड पॉइजनिंग के एग्जाम्पल है और ये ग्रेटेस्ट सोर्स है इनहेलेशन के द्वारा लेड पॉइजनिंग को स्प्रेड होना, लेड पॉइजनिंग का स्प्रेड होना। ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, हियर यू कैन सी। बच्चों मैं बदमाश बच्चों को ये नहीं सिखा रहा हूं, यू शुड ट्राई टू टेक लेड पॉइजनिंग। I will try to teach you what is the substance, how to inhale, how can cause poisoning, what are the things will come under the lead poisoning, how to treat। ये चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं बच्चों। ओके फाइन। मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन पूछे तो लेड कैन बी ऑब्जर्व बाय द इनहेलेशन, जो मोस्ट कॉमन रूट है। बाकी इंजेक्शन और स्किन हो सकता है। तो ये इनहेलेशन वी कैन से मोस्ट कॉमन रूट, most common route for the lead poisoning
उसके अलावा इंजेक्शन हो सकता है, उसके अलावा स्किन हो सकता है, बट कॉमनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? कॉमनली कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट वी कैन से इनहेलेशन, दैट वी कैन से इनहेलेशन। तो क्वेश्चन कैसा भी आए तो कंफ्यूज नहीं होने का बच्चों, बिल्कुल नहीं होने का। सीधा मोस्ट कॉमन रूट को इन्होंने प्रीफर किया, मोस्ट कॉमन रूट को इनको प्रेफर किया। मैं लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, दैट्स गेटिंग एवरीबॉडी। दूसरा मैंने पुट किया बच्चों, इंजेक्शन के थ्रू हो सकता है, स्किन के थ्रू हो सकता है, बट हमें हमेशा मोस्ट कॉमन रूट को प्रीफर करना होता, मोस्ट कॉमन रूट को प्रीफर करना होता बच्चों। ओके फाइन, तो दैट थिंग विल बी आस्किंग। नेक्स्ट देखिएगा, एक गुड न्यूज मैंने कहा था बच्चों, मैंने कहा था गुड न्यूज, कल एक गुड न्यूज दिया था मैंने आपको कि आपका अपना JINC ई नर्सिंग यूट्यूब चैनल इंडिया में सबसे ज्यादा बार देखा हुआ चैनल बना था कल। एक और गुड न्यूज आप लोगों ने JINC का सर एक बार और उठाया है, और ये गुड न्यूज सुनना बच्चों। और आज की गुड न्यूज क्या? यू शुड वेट टू हियर। आज की गुड न्यूज कल की न्यूज से और बेहतर है, और ये सब आप ही कमाल कर रहे हो बच्चों। द क्रेडिट गोज टू यू, द क्रेडिट गोज टू माई लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, द क्रेडिट गोज टू माई लविंग JINC आर्मी। और क्रेडिट गोज जाने से पहले देखिएगा स्पेसिफिक गुड न्यूज क्या है। Thanks nursing world to trust on JINC Jodhpur. Today we completed 50,000 downloaded JINC Jodhpur app. ये आपके सामने रियल डाटा है, ये आपके सामने रियल डाटा है। आपके अपने JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म से 50,000 प्लस JINC जोधपुर के ऐप डाउनलोड हो चुके। 50,000 प्लस JINC जोधपुर के ऐप डाउनलोड हो चुके बच्चों। दैट यू कैन सी रियल डाटा, दैट यू कैन सी रियल डाटा। और मैं बता देता हूं, ऐप के अलावा बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट JINC के वेबसाइट से एक्सेस लेते हैं, लैपटॉप पे, डिजिटल टीवी पे पढ़ने के लिए। और आज एक और रियल डाटा आपको बताना चाहता हूं बच्चों, आपके अपने JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज 57,000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर स्टडी कर रहे हैं। दिस इज द पावर, दिस इज द ट्रस्ट ऑफ नर्सिंग इंस्टीट्यूट। 57,000 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर आपके अपने JINC डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्टडी कर रहे हैं, जो मुझे लगता है किसी भी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगा जो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्टडी करे बच्चों। दिस इज अगेन टू मेक हिस्ट्री बाय JINC जोधपुर। 50,000 ऐप डाउनलोड, रियल डाटा आपके सामने। 50,097 और 57,000 प्लस JINC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टडी करने वाले स्टूडेंट, जहां JINC वेबसाइट से एक्सेस ले रहे हैं, JINC ऐप पे पढ़ रहे हैं। दिस इज ट्रस्ट, दिस इज रियल ट्रस्ट ऑन एनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट। और ये सब आपके वजह से पॉसिबल हुआ बच्चों। हमने अपनी ईमानदारी से अपना काम किया, हमने अपनी ईमानदारी से इंडिया में बेस्ट कंटेंट को डिलीवर करने की कोशिश की। बच्चों ने उस कंटेंट को एनालिसिस किया, बच्चों ने प्रोफेशनल टीचिंग को अडॉप्ट किया, बच्चों ने एक्सपीरियंस टीचर को अडॉप्ट किया, बच्चों ने क्वालिटी ऑफ कंटेंट को अडॉप्ट किया। और आज हजारों बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट की वैकेंसी में JINC प्लेटफॉर्म से पढ़ करके जॉब कर रहे हैं बच्चों, जॉब कर रहे हैं बच्चों। ये एक किसी भी इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी को दर्शाता है। और मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बच्चा भरोसा करके देखो, टिक करके देखो, रिजल्ट मिलेगा। और जब आपके मेंटर, आपके टीचर खुद एक आर्मी मैन के रूप में हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो आपको एक्सक्यूज मिलने की कोई संभावना नहीं। जब आपके टीचर खुद क्लास ले सकते हैं तो आपको एक्सक्यूज के कोई संभावना नहीं। जब आपके टीचर 30 दिन में 30 दिन आपको पढ़ा सकते हैं तो एक्सक्यूज की कोई संभावना नहीं। इसको बोलते हैं डेडिकेशन, इसको बोलते हैं हंगर टूवर्ड्स डू हार्ड वर्क। और इससे बेहतर एक सच्चाई किसी भी नर्सिंग कोचिंग और इंस्टीट्यूट की नहीं हो सकती बच्चों। और आज वर्ल्ड में, इंडिया में, हर कोने में आपने JINC को पहुंचाया है। हर बच्चा JINC बोल रहा है। यही तो JINC की ताकत है। कहते हैं ना, JINC है तो भरोसा, JINC है तो सिलेक्शन, JINC है तो क्वालिटी है, और JINC है तो मुमकिन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो दैट यू कैन सी दिस अचीवमेंट ओवर JINC जोधपुर। ये रियल अचीवमेंट है बच्चों।
और मैं उम्मीद करता हूं कि हम अपने ईमानदारी से इसी तरीके से मेहनत करेंगे आपके लिए, और आप भी इतने तहे दिल से हार्डवर्क करेंगे और आपके सपनों को पूरा करने में हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सके बच्चों। तो अगेन थैंक्स वर्ल्ड टू ट्रस्ट ऑन JINC जोधपुर। शुक्रिया, शुक्रिया एवरीवन। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन। ये मैं ऑलरेडी पहले MCQ में आपके साथ डिस्कस किया था। थैंक यू रिंकू रॉय डोनेटिंग 50 रुपीज, थैंक यू सो मच फाइटर। इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन, देखिए शुगर कैन किसको बोलते हैं, गन्ने को बोलते हैं। मैंने पहले क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था, इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट कुड कॉज, क्या कॉज करता है, बैगोसिस कॉज करता है, बिसिनोसिस कॉज करता है, या टोबैकोसिस कॉज करता है, या फार्मर लंग कॉज करता है, या फार्मर लंग कॉज करता है। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, पुट द राइट आंसर एवरीबॉडी, पुट द राइट आंसर। इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट क्या कॉज करता है, वी ऑलरेडी डिस्कस, फटाफट आंसर पुट करिएगा। विच इज द राइट आंसर, बेगासिस, बिसिनोसिस, टोबैकोसिस, फार्मर लंग्स। चार ऑप्शन आपके सामने, इजी टू रिमेंबर। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। लगभग 1400 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। शाबाश, क्या बात है बच्चों, ये रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, आपका रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ रही। अब एक और गुड न्यूज आपको देने वाला बच्चों, जल्दी फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सिमरन मीना डोनेटिंग 40 रुपीज टुवर्ड JINC पुअर स्टूडेंट। थैंक यू सिमरन, थैंक यू सो मच माय डियर। लक्ष्मी कॉन्ग्रेचुलेशन बच्चा। तो राइट आंसर दैट वी कैन से बेगोसिस। बच्चों ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज, दिस इज अगेन योर कॉम्पिटेटिव एग्जाम MCQ, कि मैक्सिमम नॉइज का लेवल जो है वो कितना रिकमेंडेड है, मैक्सिमम नॉइज का लेवल जो है वो कितना रिकमेंडेड है। कहते हैं घर में ज्यादा जोर से डीजे नहीं चला सकते, ज्यादा आवाज से गाड़ी नहीं चला सकते, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि नॉइज मैक्सिमम कितना तक अलाउ है, ऑप्शन लिखा है 50 डेसिबल, ऑप्शन लिखा 50 डेसिबल, बी में लिखा है बच्चों 85 डेसिबल, 110 डेसिबल और 160 डेसिबल। पहला क्वेश्चन, जब भी हम नॉइज की बात करें तो नॉइज का जो यूनिट होगा दैट वी कैन से डेसिबल। ये भी क्वेश्चन एक आया हुआ है कि जब भी हम नॉइज का लेवल चेक करेंगे तो किस यूनिट में मेजर करेंगे, तो आपको आंसर क्या लिखना है बदमाश बच्चों, डेसिबल लिखना है। क्या लिखना है, डेसिबल। आप मुझे बताएं कि रिकमेंडेड मैक्सिमम जो लेवल है वो कितना अलाउ है, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। क्या बात है, फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों। ज्यादातर बच्चों 85 पे फोकस कर रहे हैं, 50 पे भी कर रहे हैं, दोनों में कंफ्यूज हो रहे हैं, बट मैंने यहां पर 4 वैल्यूज पुट किया, मैंने यहां पर 4 अलग अलग वैल्यूज पुट की हुई बच्चों। या डेफिनेटली 85 जिन्होंने भी लिखा है वो एग्जैक्टली राइट आंसर। इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये रिपीटेटिव कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्वेश्चन है बच्चों। दैट वी कैन से रिकमेंडेड मैक्सिमम लेवल ऑफ नॉइज दे आर आस्किंग। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स ऑफ कंप्यूटर वर्कर। ध्यान से देखना है बदमाश बच्चों, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं उनके लिए मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स क्या, ऑप्शन लिखा है कैंसर, ऑप्शन लिखा है लंग डिजीज। कंप्यूटर पे काम करने से कैंसर और लंग डिजीज की तो पॉसिबिलिटी कम है। उसके अलावा लिखा है बच्चों कैटरेक्ट और कार्पल टनल सिंड्रोम। 4 ऑप्शन आपके सामने है। पीपल दोज आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, दे आर रिस्क टू डेवलप विच काइंड ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज, वो किस तरीके के ऑक्यूपेशनल डिजीज उनको डेवलप हो सकता है बच्चों। तो फटाफट आंसर पुट करेगा इस क्वेश्चन को देख करके। मैंने कहा विच ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स पर्सन वर्क ऑन द कंप्यूटर पे काम करने वाले पर्सन को कॉमनली क्या हो सकता है। मैं हिंट देता हूं, पर्सन को मीडियल नर्व डैमेज हो सकता है, और मीडियल नर्व डैमेज होने की वजह से पेशेंट को नमनेस आ सकती है, और मीडियल नर्व डैमेज होने का रीजन क्या होगा, रिपीटेटिव, बिल्कुल से रिपीटेटिव मूवमेंट। एक बार फिर से पुट करा बच्चों, ध्यान से देखना माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या होता है कार्पल टनल सिंड्रोम में, रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ रिस्ट
आपने देखा होगा कंप्यूटर पे काम करते हैं जो माउस चलाते हैं, जो माउस चलाते हैं, माउस चलाने की वजह से बार बार रिस्ट को रिपीटेटिव ट्विस्ट करते हैं। रिपीटेटिव ट्विस्ट करने की वजह से फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है कहां पर बच्चों? रिस्ट में। फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर कहां क्रिएट होगा? ध्यान से देखना, क्रिएट ऑन मीडियल नर्व। कहां क्रिएट होगा? मीडियल नर्व। और मीडियल नर्व जब प्रेशर क्रिएट होगा तो पेशेंट को नम्बनेस होगा बच्चों, नम्बनेस होगा, और इसी कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। इसी कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम जो है वो कौन से नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है? मीडियल लिखा होगा, लेटरल लिखा होगा, एंटीरियर लिखा होगा, पोस्टीरियर लिखा होगा। आपको आंसर क्या लिखना होगा बच्चों? मीडियल नर्व। आपको आंसर क्या लिखना होगा? मीडियल नर्व, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। लेट्स गेट एवरीबॉडी, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वी विल गो फॉर द नेक्स्ट एमसीक्यू। प्राइमरली विच पीपल, ध्यान से देखना बच्चों, प्राइमरली विच पीपल सफर मोर विथ सिलिकोसिस। वो कौन से पर्सन है, वो कौन से लोग हैं जिनको सिलिकोसिस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, जिनको सिलिकोसिस ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, प्राइमरली विच पीपल सफर मोर विथ अ सिलिकोसिस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी दैट इज ऑक्यूपेशनल वर्कर, occupational worker, then you can see sedentary worker, then is a health worker, then mechanical worker, then mechanical worker। easy MCQ है। मैंने पूछा है कि प्राइमरली विच पीपल, कौन से वो लोग हैं जो प्राइमरली सफर कर सकते हैं किसके साथ? सिलिकोसिस के साथ, जिनको ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, जिनको ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। तो चार ऑप्शन है, ऑक्यूपेशनल वर्कर, सीडेंटरी वर्कर, हेल्थ वर्कर, मैकेनिकल वर्कर। फटाफट आंसर पुट करेगा बच्चों, फटाफट आंसर पुट करेगा। विच इज द राइट आंसर? विच इज द राइट आंसर? देखिए बदमाश बच्चों, लगभग 1400 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें और आंसर क्विक पुट करें। इफ यू हैव आंसर यू शुड पुट इट, इफ यू डोंट हैव यू शुड वेट, आई विल गिव द आंसर। ओके फाइन, सही आंसर बिल्कुल बच्चों। ऑक्यूपेशनल में भी आपको मैंने कहा द पीपल दोज आर वर्किंग इनटू द माइंस। माइंस का मतलब होता है खादान, पत्थर की खादान। पत्थर की खादानों में जो काम करते हैं उनको इंग्लिश में माइंस बोलते हैं, और लोकल लैंग्वेज में खादान बोलते हैं। वहां जो डस्ट पार्टिकल, जिसको सिलिका बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सिलिका बोलते हैं। और सिलिका क्या कॉज करा था? सिलिकोसिस। क्या कॉज करा था? सिलिकोसिस बच्चों। सिलिकोसिस इज अ फॉर्म ऑफ द pneumoconius resulting from the inhalation of the silica dust which is more common in the occupational worker। देखिए बच्चों, एक और मैंने कहा था ना गुड न्यूज लोगों के लिए। आप सभी को पता है कल नर्सेस डे, आप सभी को पता है कल नर्सेस डे है। कल नर्सेस डे में क्या खास होने वाला आप लोगों के लिए, ध्यान से सुनना। कल नर्सेस डे के शुभ अवसर पर मेरे प्रिय फ्यूचर नर्सिंग के लिए क्या खास होने वाला, that we are going to see my loving future nursing officer। क्या स्पेशल प्लान किया आपके लिए, उस स्पेशल प्लान को यहां पर डिस्क्लोज करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कैरी करेंगे। यू कैन सी, यू शुड सी व्हाट इज द सरप्राइज फॉर यू, व्हाट इज द सरप्राइज फॉर यू। यू कैन सी हियर यू कैन सी नर्सेस डे के अवसर पर डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए खुशखबरी। JINC गुरुकुल मोटिवेटर आपके अपने डॉक्टर अशोक ढाका सर के साथ सीधी बात करने का मौका, आपके अपने सर के साथ सीधी बात करने का मौका। सीधी बात करने का मौका क्या होगा? आज जब लाइव क्लास खत्म होती, ध्यान से सुनना बच्चों, आज जब लाइव क्लास खत्म होती है तो लाइव क्लास के बाद वीडियो के नीचे, लाइव क्लास के बाद वीडियो के नीचे जाकर के आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हो। क्वेश्चन क्या होगा यह भी मैं बता देता हूं। आप JNC से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपने अशोक सर से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, JNC के हार्डवर्क के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो, अपनी कोई क्वेरीज को वहां पर पुट कर सकते हो, अपनी कोई क्वेरीज को वहां पर पुट कर सकते हो। उसके साथ साथ फीडबैक लिखना है, फीडबैक लिखना है, सजेशन भी देना है कि क्या हम और करें तो अपना JNC और आगे जा सकता है और अच्छा कर सकता है, यह भी आपको लिखना बच्चों। देन उसके अलावा ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पुट करना बच्चों? आपको आज की क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में, क्लास खत्म होने के बाद
फिर उनमें से बेस्ट कमेंट्स को चूज किया जाएगा, फिर उनमें से बेस्ट कमेंट को चूज किया जाएगा और बेस्ट कमेंट को आपके सामने कल की 5 बजे की क्लास के अंदर आपके सामने पुट किए जाएंगे और एक एक कमेंट्स का डिटेल में आंसर दिया जाएगा। एक बार फिर से बताना चाहता हूं, आपके अपने जेआईएनसी जोधपुर के गुरुकुल के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक ढाका बिश्नोई सर से आप सीधी बात कर सकते हो। सीधी बात कल नर्सेस डे के दिन शाम को 5 बजे। सीधी बात करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको आज क्लास फिनिश होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाना है। आप जेएनसी के बारे में, अशोक सर के बारे में, स्टडी के बारे में, डाउट के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन फॉर्म में सजेशन, फीडबैक उस कमेंट्स के अंदर पुट करना है और उसको सेलेक्ट किया जाएगा बेस्ट कमेंट कौन सा है और उस बेस्ट कमेंट्स का रिप्लाई कल 5 बजे क्लास में आपको मिलेगा। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू मी, इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो दोनों के लिए बहुत ही शानदार टाइम होगा ये बच्चों, जो कल 5 बजे होगा। और आपको बताना चाहता हूं बच्चों, 24 घंटे में आपके अपने जेएनसी जोधपुर की क्लास को 10,000 प्लस लोग देखते हैं, तो कम से कम इस क्लास के बाद 1000 प्लस कमेंट्स तो होने चाहिए, ताकि मुझे भी मजा आए उन कमेंट्स में से फाइंड आउट करके बेस्ट कमेंट्स को आपके सामने पुट करूं और उसका रिप्लाई दूं। ये आज क्लास होने के बाद की आपकी जिम्मेदारी है। अभी भी लगभग 1500 प्लस बच्चे क्लास को वॉच करें। क्वेश्चन पूछ सकते हो, जेएनसी जर्नी के बारे में पूछ सकते हो, सब्जेक्ट के बारे में पूछ सकते हो, अशोक सर के बारे में पूछ सकते हो, इसके अलावा सजेशन दे सकते हो, फीडबैक दे सकते हो और बेस्ट कमेंट्स को चूज करके कल 5 बजे आपके साथ नर्सेस डे के स्पेशल डे आपके साथ मनाने के लिए बच्चों सीधी बात आपके साथ की जाएगी। तो इट्स अ ग्रेट प्लेजर फॉर एवरीवन, ग्रेट प्लेजर फॉर एवरीवन। सीधी बात आपके अपने अशोक सर के साथ कल ठीक 5 बजे। और आज उम्मीद करूंगा कि आप सभी क्लास के बाद अपने मन के विचार, क्योंकि मुझे भी मौका मिले आपके बारे में जानने का, मुझे भी मौका मिले आप जो पूछे उस क्वेश्चन का रिप्लाई करने का। ओके फाइन, नेक्स्ट एमसीक्यू देखिएगा बच्चों। ऑल आर द डिजीज मैनिफेस्टेशन, ऑल आर द डिजीज मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद द लो टेम्परेचर एक्सेप्ट। यहां मैंने बहुत सारे डिजीज का नाम लिखा, यहां पर मैंने बहुत सारे डिजीज का नाम लिखा है। वो सभी डिजीज किसके साथ एसोसिएटेड है बच्चों? लो टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। एक को छोड़ के सभी बीमारी में लो टेम्परेचर होता है। ध्यान से सुनना, सभी बीमारी में लो टेम्परेचर होता है। ऑप्शन आपके सामने, दैट वी कैन से चिलब्लेनिक। देखिए ऑप्शन आपके सामने है, चिलब्लेन्स प्रिकल्स, और वी कैन से फ्रॉस्ट बाइट, देन ट्रेंच फूड। हो सकता है आपने ये टर्म्स बच्चों पहली बार सुना। फटाफट आंसर दें, मैं चारों टर्म्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करता हूं। फटाफट आंसर दे बच्चों। ऑल आर द डिजीज मैनिफेस्टेशन एसोसिएटेड विद द लो टेम्परेचर। 4 ऑप्शन आपके सामने बच्चों। देखिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको दिए, फटाफट आंसर पुट करेगा। चिलब्लेन्स का मतलब होता है, सिंपल वर्ड में हम जानने की कोशिश करें बच्चों, दैट सिंपल वर्ड वी कैन से पेनफुल एरिया ऑफ फूट, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बाय दैट वी कैन से कोल्ड वाटर। जिसे आपके फूट्स में या एक्सट्रीमिटीज में ठंडा पानी जैसी लगेगा, तो ठंडे पानी लगने की वजह से दर्द होता है। दिस पेनफुल पोर्शन वी कैन से चिलब्लेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों? चिलब्लेन्स। दूसरा एक लिखा बच्चों मैंने प्रिकल्स, यू कैन से प्रिकल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कांटे बोलते हैं, कांटे, दैट वी कैन से प्रिकल्स। और इंग्लिश की यदि बात करें, प्रिकल्स को हम अदर वर्ड से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं बच्चों, दैट वी कैन से अदर वर्ड में क्या बोल सकते हैं बच्चों? कांटे को हम नुकीला वी कैन से शार्प पॉइंट किसको बोलते हैं बच्चों? प्रिकल्स को। देन फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ क्रिस्टल
in cell, resulting loss of body organ, और इसका रीजन होता है एक्सेसिव डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। इसका रीजन होता है एक्सेसिव डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर। बच्चों एक्चुअली आपने सुना होगा ग्लेशियर में बहुत सारी बर्फ पड़ती है और ज्यादा बर्फ गिरने से बॉडी का टेम्परेचर फॉल होता है और आपकी बॉडी के अंदर क्या डेवलप हो जाता है, दैट वी कैन से बर्फ बन जाती है, सेल्स में क्रिस्टल जमा हो जाता है, उसको फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रॉस्ट बाइट। और एक और लिखा बच्चों, ट्रेंच फूड लिखा हुआ, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ट्रेंच फूड को अगेन बोल सकते हैं रेडनेस ऑफ फूड। पैर को लंबे समय तक किसी कोल्ड सब्सटेंस में पुट करें, इवन जैसे आपने पैर को जमीन के अंदर डाल दिए, चारों तरफ मिट्टी डाल दी और वो पानी भरा हुआ उसमें, तो आपके लेग्स जो है उसमें क्या हो जाएंगे? ट्रंच फूड हो जाएंगे। तो यहां पर देखा जाए चेलब्लेंस में बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, फ्रॉस्ट बाइट में बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, ट्रेंच फूड में बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। प्रिकल्स का सिंपल मतलब होता है शार्प। प्रिकल्स का सिंपल मतलब होता है शार्प, माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? यहां पर आपका राइट आंसर बी होगा बच्चों। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। आई वाज पुटेड हियर प्रिकल्स। देखिएगा बहुत सारे ऐसी डिजीज है आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर कम होने की वजह से होता है, बहुत सारी ऐसी डिजीज जो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है। आई विल शो यू माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। हियर यू कैन सी कि हाई टेम्परेचर पे क्या क्या हो सकता है। हाई टेम्परेचर पे आपके बॉडी में कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं? हीट क्रैम्प सुना होगा, हीट क्रैम्प्स, क्योंकि हाई टेम्परेचर क्या करेगा? स्वेटिंग करेगा, एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होगा, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा, तो क्या होगा? क्रैम्प्स होंगे। क्या होंगे बच्चों? क्रैम्प्स होंगे। देन हीट हाइपरपारेक्सिया, टेम्परेचर 106 डिग्री फ़ारेनहीट। देखिए बच्चों, एक टर्म आपने सुना होगा हाइपरथर्मिया पढ़ा होगा। हाइपरथर्मिया में बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 105 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरथर्मिया। दूसरा आपने सुना होगा हाइपरपारेक्सिया सुना होगा। हाइपरपारेक्सिया में बॉडी टेम्परेचर मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। मोर देन का मतलब हो गया 106। तो डेफिनेटली हीट हाइपरपारेक्सिया का मतलब हो गया कि बॉडी का टेम्परेचर 105 से ज्यादा या 106 डिग्री। नेक्स्ट लिखा है हीट स्ट्रोक। एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चों, हीट स्ट्रोक का टेम्परेचर कई बार पूछा हुआ है। हीट स्ट्रोक का मतलब है बॉडी का टेम्परेचर 110 डिग्री फ़ारेनहीट से ज्यादा होना। हीट स्ट्रोक का मतलब एग्जैक्टली 105 से 110 हम कंसीडर करते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू जब पूछेंगे तो 110 से ज्यादा जब आपके बॉडी का टेम्परेचर होगा, दैट कंडीशन वी कैन से हीट स्ट्रोक। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। टेम्परेचर के अंदर हीट क्रैम्प्स क्या है, हीट हाइपरपारेक्सिया क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लो टेम्परेचर। मैंने आपको क्लियर भी बताया, लो टेम्परेचर के अंदर मैंने आपको चिलब्लेंस बताया था, देन ट्रेंच फूड बताया था, देन फ्रॉस्ट बाइट बताया था। ये लो टेम्परेचर के डिजीज है, ये हाई टेम्परेचर के क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, द मिनिमम एयर स्पेस पर वर्कर। ध्यान से देखना, द मिनिमम एयर स्पेस पर वर्कर प्रिस्क्राइब बाय द इंडियन फैक्ट्री अबंडेंट एक्ट। अबंडेंट का मतलब जब 1987, क्योंकि 1948 में ये एक्ट आया था, फिर 1987 में अबंडेंट हुआ तो मॉडिफिकेशन जो इसमें आया, द मिनिमम स्पेस पर वर्कर स्पेशली इंडियन फैक्ट्री अबंडेंट एक्ट का पूछा है 1987। 200 क्यूबिक फीट, 300 क्यूबिक फीट, 500 क्यूबिक फीट और 700 क्यूबिक फीट। मैंने अभी पढ़ाया बच्चों, आपको अभी पढ़ाया माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यू कैन सी चार ऑप्शन आपके सामने है। आई वाज डायरेक्टली आस्किंग इंडियन माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1948 में आया था। अबंडेंट यहां पर कहां पर हुआ? 1987 में। इस एक्ट में जो प्रावधान थे, जो पॉइंट थे, उसके अकॉर्डिंग एक वर्कर को वर्क करने के लिए कम से कम कितना स्पेस चाहिए? आई वाज पुटेड हियर। एक भी बच्चों का आंसर गलत नहीं होना चाहिए माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। क्या बात है, फंटास्टिक बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट।
जिन्होंने पहले वाले क्वेश्चन पे फोकस किया उसका आंसर तो राइट होना ही है, राइट होना ही। 500 क्यूबिक फीट, 500 क्यूबिक फीट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाइट फिंगर, ध्यान से देखना बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। व्हाइट फिंगर में रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स? व्हाइट फिंगर में रिजल्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स? कौन से हजार्ड्स की वजह से व्हाइट फिंगर हो जाती है? हीट की वजह से, कोल्ड की वजह से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, और वाइब्रेशन की वजह से। वाइब्रेशन की वजह से। आंसर सोच के पुट करना बदमाश बच्चों, आंसर सोच के पुट करना। यहां पर मैंने क्लियर मेंशन किया है, 4 ऑप्शन आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके सामने है। मैंने क्लियर लिखा है बच्चों कि व्हाइट फिंगर, सफेद उंगली, व्हाइट फिंगर जो है वो कौन से ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स की वजह से होता है। मैं हिंट देता हूं, जैसे हीट लिखा है, कोल्ड लिखा है, अल्ट्रावायलेट रे लिखा है। यू नो रेनॉल्ड डिजीज, आपने सुना होगा कि रेनॉल्ड डिजीज पढ़ते बच्चों में कार्डियोवैस्कुलर में, और रेनॉल्ड डिजीज में क्या होता है? व्हाइट फिंगर होता है, व्हाइट फिंगर होता है। बट रेनॉल्ड डिजीज के व्हाइट फिंगर का कॉज क्या होगा? स्पाज्म होगा। वहां पर कॉज क्या होता है? स्पाज्म होता है। स्पाज्म कैन कॉज रेनॉल्ड डिजीज कैन कॉज व्हाइट फिंगर। ये तो आपने कार्डियोवैस्कुलर में पढ़ा है। और हमने ये भी देखा कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है निफिडिपिन है, एम्लोडिपिन है, ये जितने भी डिपिन ड्रग्स है, दीज आर द वी कैन से ड्रग ऑफ चॉइस पेशेंट सफर विद रेनॉल्ड डिजीज। बट यहां पर कारण अलग है, यहां पर कारण अलग है माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। यहां व्हाइट फिंगर, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो व्हाइट फिंगर पड़ते हैं उसका कॉज स्पाज्म होता है। स्पाज्म कैन डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके बॉडी के डिस्टल पार्ट में ब्लड सप्लाई कम जाएगी। जब ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो फिंगर व्हाइट होगा, ब्लू होगा, और जब ब्लड पहुंचेगा तो रेड होगा। जब ब्लड पहुंचेगा तो रेड होगा। द डिजीज वी कैन से रेनॉल्ड डिजीज। और इसको ट्रीट करने के लिए हम क्या दे रहे हैं बच्चों? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं। बट यहां आंसर क्या होगा बदमाश बच्चों? यहां आंसर क्या होगा? ज्यादातर बच्चों का आंसर यहां पर गलत हो रहा है, या दैट वी कैन से गुरमीत कौर ने सही लिखा वाइब्रेशन। वाइब्रेशन एब्सोल्युटली करेक्ट, वाइब्रेशन एब्सोल्युटली करेक्ट। कैसे होता है मैं ये भी आपको बता देता हूं बच्चों। आफ्टर सम मंथ और ईयर ऑफ द एक्सपोजर टू द वाइब्रेशन, वाइब्रेशन लगभग 10 to 500 हार्ट्स, 10 से 500 हार्ट्स लगभग। तो लगातार पेशेंट का बॉडी का पार्ट जब वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेशन की वजह से जो फाइन ब्लड वेसल्स होती है, फाइन ब्लड वेसल्स का मतलब है कैपिलरीज, फाइन ब्लड वेसल्स का मतलब है कैपिलरीज, और कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई क्या होगा? अल्टर्ड होगा, डिक्रीज होगा। और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगा तो बॉडी का वो पार्ट क्या होगा बच्चों? व्हाइट होगा, व्हाइट। स्पेशली डिस्टल बॉडी पार्ट, डिस्टल बॉडी पार्ट का मतलब एंड वाला, डिस्टल बॉडी पार्ट का मतलब एंड वाला। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, मुझे उम्मीद था कि आप गलत करोगे, इसीलिए तो मैंने क्वेश्चन, कहते हैं ना बच्चों पापा पापा बेटा बेटा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें सीखने होंगे। कोई बात नहीं, आपने आंसर गलत किया, इट्स ओके फाइन, नेक्स्ट टाइम तो नहीं करोगे ना। कम से कम आज हम ये लर्न कर लेंगे तो अगली बार जब ये क्वेश्चन कहीं पूछेंगे तो मेरी JNC आर्मी प्राउडली बता सकती है यस आई हैव आंसर, और आंसर आपके पास होगा बच्चों। तो व्हाइट फिंगर का कॉज होगा वाइब्रेशन, और लगातार वाइब्रेशन की वजह से पेशेंट का कैपिलरीज की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी, और ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से व्हाइट फिंगर दिखेगा, डिस्टल बॉडी पार्ट में ब्लड सप्लाई नहीं जाएगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ऑक्यूपेशनल डिजीज का नाम लिखा फार्मर लंग्स, किसकी वजह से होता है? ऑक्यूपेशनल डिजीज है बच्चों फार्मर लंग्स का रीजन क्या? फार्मर लंग्स का रीजन क्या माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? कोल डस्ट, सिलिका, हे और ग्रेन डस्ट, हे और ग्रेन डस्ट, देन एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। शुक्रिया अमोल विश्नोई, शुक्रिया माय डियर। 4 ऑप्शन आपको दिए बच्चों, मैंने कहा था ऑक्यूपेशन जो डिजीज है फार्मर लंग, इसका रीजन क्या? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट द फार्मर लंग? Who is the factor responsible for the farmer lung? 4 ऑप्शन है, हमने कोल डस्ट का पढ़ लिया, हमने सिलिका का पढ़ लिया, हमने एस्बेस्टोस का पढ़ लिया। आपके पास बचा कौन सा है? हे और ग्रेन डस्ट बचा है। तो अब इतनी क्लास के बाद तो ये क्वेश्चन तो आसान होना चाहिए, और आपका आंसर बिल्कुल सही है, हे और ग्रेन डस्ट इज द राइट आंसर, दैट्स द राइट आंसर। लंग वी कैन से फार्मर लंग का राइट कॉज पूछे जाए तो ग्रेन नट्स क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं,
ग्रेन नट्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया बच्चों। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज्ड बाय कोल डस्ट। मैंने आपको पढ़ाया था कोल डस्ट की वजह से कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, एंथ्रोकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और बेगासोसिस। अब ये तो पता होगी बच्चों, ये तो पता होगी क्योंकि मैंने सारी लंग्स की डिसऑर्डर जो थी जिसमें पर्टिकुलर सब्सटेंस की वजह से कॉज होता है, ऑलरेडी आई वुड डिस्कस वेरी वेल, ऑलरेडी आई वुड डिस्कस। तो ऑक्यूपेशनल डिजीज कॉज्ड बाय द कोल डस्ट, एंथ्रोकोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस और वी कैन से बागोसिस। तो बिल्कुल सही आंसर एंथ्रोकोसिस बच्चों, एंथ्रोकोसिस माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। ऑलरेडी आई वाज पुट, इसको कभी कभी बच्चों ब्लैक लंग बोलते हैं। ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है, ये भी एक एग्जाम का क्वेश्चन है कि ब्लैक लंग किसको बोलते हैं, ब्लैक लंग किसको बोलते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ। यू कैन पुट दैट वी कैन से एंथ्रेकोसिस, दैट वी कैन से ब्लैक लंग, ब्लैक लंग। और क्योंकि ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द कार्बन इनटू द लंग्स, जब लंग्स में कार्बन जमा हो जाते हैं लंग्स काले पड़ जाते हैं, और लंग्स जब काले पड़ जाते हैं तो वी कैन से ब्लैक लंग्स, वी कैन से ब्लैक लंग्स। ओके फाइन, नेक्स्ट देखिएगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, जेएनसी जोधपुर के द्वारा प्रिपेयर की गई 5 बुकलेट्स है। 5 बुकलेट्स आपके लिए अवेलेबल है और इन बुकलेट्स में बेसिक के साथ साथ एनक्लेक्स दिया हुआ है, इमेजेस दिया हुआ है, नर्सिंग के सारे सब्जेक्ट के नोट्स है, रिसर्च, एडमिन एजुकेशन, फार्मा, माइक्रो, वो सब कुछ दिया है जो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछता है। और इस नोट से आप अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो, अपने आप को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, दैट हैव मच सफिशिएंट कंटेंट। और इस बुक्स को परचेज करने के लिए आपको जेएनसी जोधपुर की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, www.jinc-jodhpur.com पे, और इस वेबसाइट पे जाने के बाद इस बुकलेट को परचेज करें। अदरवाइज 9636032691 पे फोन पे करें, पेटीएम करें, अपना एड्रेस और पेमेंट की रिसिप्ट इसी नंबर पे भेजें। आने वाले 5 to 7 डेज में ये इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा और लगातार आप फेसबुक, व्हाट्सएप डिलीवरी रिपोर्ट चेक कर रहे होंगे बच्चों। तो आज की इस क्लास में कोशिश की ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स क्या होता है। आई ट्राई टू पुट माई बेस्ट और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में सिलेक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा। याद रखना बच्चों, कल 5 बजे सीधी बात फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स के साथ। उसके लिए आपको क्लास के नीचे बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना है, क्वेश्चन पूछ सकते हो, सजेशन लिख सकते हो, व्हाट यू वांट टू आस्क यू शुड आस्क, और उसमें से एक पर्टिकुलर कमेंट्स को सेलेक्ट करके हर कमेंट्स का रिप्लाई आपको 5 बजे की क्लास में मिलेगा। तो बस कल नर्सेस डे के शुभ अवसर पर सीधी बात फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर के साथ होगी बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं यदि सच में आपको यह क्लास अच्छा लगा, बेनिफिशियल लगा, लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में काम आएगी, तो शेयर करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें बच्चों। इस कोविड महामारी में कोविड वॉरियर्स के रूप में काम करने वाले वॉरियर्स को जेआईएनसी परिवार तहे दिल से सैल्यूट करता है बच्चों। अपना ख्याल रखिएगा, माँ बाप का ख्याल रखने का, और हो सके जिंदगी में तो किसी का भला करना, बुरा कभी मत करना, ना बुरा सोचना बच्चों। खुश रहना, खुद का प्रोटेक्शन, घर परिवार के लोगों का प्रोटेक्शन और हेल्थी रहना सीखिएगा, क्योंकि हमारा जंग जो है नॉर्सेट 2021 है और उसको फतेह करने के लिए हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए टॉपिक, नए क्वेश्चन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।